पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट यानी कि पीपीएफ अकाउंट एक काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन खासकर उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको पीपीएफ अकाउंट के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बताने वाला हूं और मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद ये डिसाइड करने में आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी वाकई में पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना अभी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बातें कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट की बेनिफिट्स यानी कि एडवांटेजेस के बारे में। पीपीएफ अकाउंट की जो सबसे बड़ी बेनिफिट है वो है पीपीएफ अकाउंट की गारंटीड रिटर्न। ये पीपीएफ अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी प्रोवाइड किया होता है। मतलब ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड अकाउंट है और यहाँ पर जो भी रिटर्न है वो जो भी इंटरेस्ट है उसकी बेसिस पे ही मिलती है। मतलब जो रिटर्न है वो यहाँ पर गारंटीड मिलती है। दूसरी बेनिफिट है पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। पीपीएफ अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर अगर हम चाहे तो मंथली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर हम चाहे तो लम सम वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मिनिमम 500 रुपये से लेकर हम मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक ऐसा स्कीम है जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तीसरी बेनिफिट पीपीएफ अकाउंट की है वो है टैक्स की बेनिफिट। पीपीएफ अकाउंट एक लौती ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है, सुकन्या समृद्धि को छोड़ दे तो जहाँ पर हमें EEE की टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है। मतलब यहाँ पर जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे 500 रुपये से 1.5 लाख के बीच एक फाइनेंशियल ईयर में, उस टोटल अमाउंट पर हमें 80C के अंदर टैक्स की रिबेट मिल जाती है। यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट हमें मिलेगी उस पर एक भी रुपये TDS नहीं कटती है और जो भी पैसे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हमें मिलेगी उस पर एक भी रुपये हमें इनकम टैक्स के तौर पर नहीं कटती है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की टैक्स की हमें कटौती नहीं मिलती है। तो फुल्ली ये एक टैक्स फ्री अकाउंट है। तो और ये भी एक ऐसा बेनिफिट है जो पीपीएफ अकाउंट को इंडिया की किसी भी दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम से अलग करती है। जो चौथी एडवांटेज है वो है पीपीएफ अकाउंट की लोन फैसिलिटी। पीपीएफ अकाउंट में अगर हम चाहे तो फ्रॉम द 3rd फाइनेंशियल ईयर टू अप टू द कंप्लीशन ऑफ 6th फाइनेंशियल ईयर हम पीपीएफ अकाउंट में लोन फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में हम पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं और ये जो पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी है ये फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 7th फाइनेंशियल ईयर से लेकर अक्रॉस पूरी की पूरी टेन्योर पे हम पीपीएफ अकाउंट में ले सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट की जो पांचवी बेनिफिट है वो है पीपीएफ अकाउंट की एक्सटेंशन रूल। पीपीएफ अकाउंट की जो मेच्योरिटी पीरियड होती है वो होती है 15 सालों की और 15 सालों की मेच्योरिटी के बाद अगर हम चाहे तो पीपीएफ अकाउंट को हम 5 सालों की टेन्योर के लिए फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये जो एक्सटेंशन है 5 सालों की एक्सटेंशन ये हम जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी टैक्स की बेनिफिट है वो हमें फुल्ली वही मिलेगी जो पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते समय हमें मिलती है। मतलब जो अन्य बेनिफिट्स है वो सेम बेनिफिट्स ही यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो ये एक काफ़ी अच्छी मतलब मैं कहूँगा बेनिफिट है जो पीपीएफ अकाउंट के साथ हमें मिल जाती है। और जो लास्ट बेनिफिट है पीपीएफ अकाउंट की वो है हम पीपीएफ अकाउंट को किसी भी माइनर के नाम पर खोल सकते हैं और उस माइनर के नाम पर खुलवाने के बाद हम उस पीपीएफ अकाउंट से टैक्स की रिबेट भी ले सकते हैं। ये एकलौती ऐसी अकाउंट है जहां पर ऑन बिहाफ ऑफ माइनर हम इन्वेस्टमेंट करके भी अपनी टैक्स की रिबेट यहाँ पर ले सकते हैं। ये तो थी पीपीएफ अकाउंट की कुछ एडवांटेजेस। अब चलिए बातें कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट की कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहली डिसएडवांटेज है पीपीएफ अकाउंट की वो है इसकी लॉकिंग पीरियड। पीपीएफ अकाउंट जैसे कि मैंने आपको कहा 15 सालों के लिए होती है और यहाँ पर लॉकिंग पीरियड भी 15 सालों के लिए ही होती है। मतलब हमने जितने भी पैसे पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर दिए वो 15 सालों के बाद ही हम इसे निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं बीच में, लेकिन टोटल अमाउंट को निकालने के लिए हमें 15 साल तो यहाँ पर वेट करना ही पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिसकी मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो नेसेसिटी है वो शॉर्ट टर्म है तो पीपीएफ अकाउंट आपके लिए नहीं है। पीपीएफ अकाउंट खासकर उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। पीपीएफ अकाउंट की जो दूसरी डिसएडवांटेज है वो है पीपीएफ अकाउंट को हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर एनआरआईज के नाम पर नहीं खोल सकते। पीपीएफ अकाउंट को भारत के कोई भी नागरिक खोल सकता है लेकिन एचयूएफ्स और एनआरआईज पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तीसरी डिसएडवांटेज पीपीएफ की लैक ऑफ लिक्विडिटी। क्योंकि पीपीएफ में जो विड्रॉल है वहाँ पर लिमिटेशन रखा गया है तो इसकी लिक्विडिटी फैक्टर यहाँ पर बिल्कुल ही नील हो जाती है। जो चौथी डिसएडवांटेज है वो है इसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लेकर। पीपीएफ अकाउंट में हम मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास अगर पैसे हो भी तो हम पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम माइनर के नाम पर भी अपने एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है और अपने नाम पर भी एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है तो दोनों मिलाकर लेकिन 1.5 लाख रुपये तक ही हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये भी मतलब मैं कहूँगा यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम मिल जाती है अगर हम इन्वेस्टमेंट की अगर हम यहाँ पर बातें करें तो। जो पांचवी डिसएडवांटेज
डिसएडवांटेज है वो है इसकी लैक ऑफ रिटर्न। पीपीएफ अकाउंट की अगर हम रिटर्न की बातें करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर पीपीएफ अकाउंट थोड़ी सी कम रिटर्न की यहाँ पर जनरेट करती है। 7.10% अभी इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, जो लगातार टाइम के साथ यहाँ पर चेंज होती जा रही है। और जो जब भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चेंज होगी तो हमारी जो करेंट पीपीएफ अकाउंट जो रन हो रही है वही इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लागू हो जाएगी। मतलब जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर फ्लक्चुएट होती रहती है, ये एक नहीं रहती है अक्रॉस पूरी की पूरी टेन्योर पे। तो अगर हम इसकी तुलना कर ले एनपीएस के साथ या फिर म्यूचुअल फंड के साथ, और अगर हम लॉन्ग रन जैसे कि 15 सालों के लिए इसकी तुलना कर ले तो यहाँ पर रिटर्न काफ़ी कम है पीपीएफ अकाउंट की। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप लॉन्ग टर्म किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हो तो। और जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो है पीपीएफ इन्फ्लेशन रिस्क को भी कवर नहीं करती है, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है उल्टे पीपीएफ की जो इंटरेस्ट रेट है वो घटती जा रही है। तो इस तरह से लॉन्ग रन में जो इन्फ्लेशन है उसे पीपीएफ की जो इंटरेस्ट है उसे कवर नहीं कर पाएगी। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मेनली यही है पीपीएफ अकाउंट की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर मुझसे पूछा जाए तो पीपीएफ अकाउंट खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है जो टैक्स की बर्डन से बचना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टैक्स की रिबेट मिल जाती है और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर एक गारंटी रिटर्न चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिनको इन्फ्लेशन कवर करते हुए रिटर्न की ज़रूरत है तो पीपीएफ अकाउंट मुझे नहीं लगता आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। हाँ, टैक्स की बर्डन से बचने के लिए पीपीएफ अकाउंट आप एक खुलवा सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो मेरे हिसाब से आपको आज की एज में म्यूचुअल फंड्स या फिर डायरेक्टली शेयर में ही करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देगी। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।